क्या आपको लगता है कि आपकी सारी कोशिश और मेहनत बेकार हो रही है? प्रत्येक क्षेत्र में आपको असफलता और रुकावटें पैदा हो रही हैं, जिससे आप निराश, परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर के साथ है, तो परमेश्वर आपको प्रत्येक क्षेत्र में आशीषित करते हैं। यदि आप प्रभु से सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने का सही और ख़ास समय सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का है और वचन पढ़ने से आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। आपके सारे काम सफल होने लगेंगे। ये समय 3 बजे से 5 बजे परमेश्वर की आशीषें व स्वर्गदूत का संदेश लेकर आते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। इससे आपका सहयोग परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने के लिए होगा। 3 बजे सुबह से 5 बजे का समय क्यों खास है हर एक जन के जीवन के लिए? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच में आपकी नींद अचानक टूट जाती है? क्या आपको पता है ये समय ब्रह्मांड की शुद्ध ऊर्जा का समय होता है, जिससे परमेश्वर की आशीषों का समय कहा जाता है? इस समय में सृष्टि की सारी ऊर्जा सबसे पीक पोजीशन पर होती है। इस समय में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कार्य आपके जीवन में होते हैं। इस समय स्वर्गदूत आपके लिए खुदावंद का संदेश लेकर आते हैं। जब आप 3 बजे से 5 बजे के बीच उठकर परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो आप आशीषित होते हैं। आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं। जीवन में परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कार्य को देखते हैं। सुबह 3 बजे से 5 बजे तक इस पृथ्वी पर सबसे अधिक शांति और आनंद होता है। इस समय सारी दुनिया सोती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये समय प्रमुख है। ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि आपकी प्रार्थना डायरेक्ट परमेश्वर तक पहुंचती है। इस समय परमेश्वर की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। बाइबल कहती है सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय स्वर्गदूतों के आगमन का होता है। स्वर्गदूत आपकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आपके पास आते हैं। इस समय प्रार्थना करने और वचन पढ़ने से स्वर्गदूत आपका मार्गदर्शन करते हैं, प्रत्येक कठिनाई से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। सुबह 3 से 5 बजे का समय वह समय है जब स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। पवित्र आत्मा हमें वह शक्ति देता है जिससे हमारे रुके हुए काम सफल होने लगते हैं। ये समय परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में लागू करने का होता है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 का 31 पद। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन। सुबह के 3 बजे से 5 बजे के बीच जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, तब स्वर्गदूत आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। आपकी मेहनत बेकार नहीं होगी। परमेश्वर की आशीष आएगी आपके जीवन में। जिस ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता, वह शक्ति वचन से आपको मिलेगी। परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं, कठिनाई का सामना करने की शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। खुदावंद परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यह वचन परमेश्वर की अनंत शक्तियों को प्रकट करता है। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच वचनों का अध्ययन करने से आप सभी परमेश्वर की शक्ति को महसूस करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रत्येक क्षेत्र में आपके साथ हैं। आप कठिन काम भी आसानी से पूरा कर सकेंगे। प्रत्येक काम में आपको सफलता मिलेगी। भजन संहिता में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय स्वर्गदूत आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपके लिए परमेश्वर का संदेश लाते हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर आपकी रक्षा करते हैं, स्वर्गदूतों का पहरा लगाते हैं। आपकी सुरक्षा में आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य सफल होता है।
की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम उत्तम योजनाएं हैं जो आपके जीवन में सफलता और खुशी लाएंगी। इस वचन के द्वारा आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति और अधिक बढ़ता है। आपके सभी रुके काम सफल होंगे और आपका जीवन आशीषों भरा हो जाएगा। भजन संहिता की पुस्तक 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इस वचन से स्पष्ट होता है परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इस वचन को पढ़ने से परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपके भीतर शांति और आनंद पैदा होता है जो आपको सफल बनाता है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। इस वचन से स्पष्ट होता है आपको किसी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। इस वचन को पढ़ने से आपके मन में साहस, विश्वास, हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। आपके सफलता भरे कार्य पूरे होने लगेंगे, रुके हुए काम सफल होंगे और आप आशीषित होंगे। भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ये वचन परमेश्वर की सुरक्षा को प्रकट करता है। जब इन वचनों को सुबह के महत्वपूर्ण समय में पढ़ते हैं तो ये वचन आपको प्रत्येक दुष्ट की योजनाओं से और विपत्तियों से बचाते हैं और आपके प्रत्येक काम को सफल करते हैं। ये वचन को पढ़ने से प्रत्येक समय और प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर आपके साथ में रहकर आपकी सुरक्षा करते हैं। इन वचनों का मनन, चिंतन और ध्यान करने से सुबह के समय बाइबल के वचन केवल शब्द ही नहीं, ये आत्मा की शक्ति होती है जिससे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कार्य होते हैं। सुबह के 3 से 5 बजे के समय सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा पीक पॉइंट पर होती है। इन पवित्र वचन को पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण समय सुबह का समय है, जिससे आपके सारे काम बनने लगेंगे। आप आशीषित होंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपके भंडार भरे रहेंगे, घर में सुख समृद्धि शांति आएगी, आपका जीवन आनंदित होगा, आपका जीवन शांति से भरपूर होगा। हालेलुया। शक्तिमान परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। इस प्रार्थना के द्वारा, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कार्य करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं, लेकिन आप प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करना न छोड़ें, इन वचनों को पढ़ना न छोड़ें। आपके महत्वपूर्ण समय सुबह के 3 से 5 बजे के बीच में अवश्य नींद से उठें और परमेश्वर का ध्यान करें, वचनों पर मनन करें, क्योंकि जिस प्रकार सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रत्येक मसीही भाई बहन को रोज प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अपनी आत्मा के उद्धार के लिए पवित्र बाइबल में प्रार्थना के महत्व को विशेष रूप से बताया गया है। प्रार्थना हमारे लिए एक ऑक्सीजन के समान है जो हमारी आत्मा को जीवित रखती है। शैतान आपके और परमेश्वर के संबंध को खराब करने के इंतजार में रहता है, आशीषों को, नए नए अवसरों को चुराने के इंतजार में रहता है। आप प्रार्थना करें तो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें भी आएंगी और आपके जीवन में नए नए अवसर भी आएंगे। शैतान उन अवसरों को नहीं चुरा पाएगा, आप आशीषित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर सदा आपके साथ रहेंगे और आपके चारों ओर बाड़ा लगाएंगे सुरक्षा का। इसलिए आप प्रार्थना अवश्य करें और सुबह के समय इन वचनों का अध्ययन, चिंतन, मनन करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।